हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, आज हम बात करेंगे थुक चट्टी फुआ के ऊपर, क्योंकि थुक चट्टी फुआ को कितना भी लात मार करके मायके से भगाया जाता है न जी, फिर भी वो मुंह उठा करके मायके चली आती है। क्योंकि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि थुक चट्टी फुआ को आना ही पड़ता है अपना कटोरा लेकर के। अगर थुक चट्टी फुआ अपना कटोरा लेकर के नहीं आएंगी ना, तो जो जो इनका दो ठो बचवा है उनका खिचड़ी का जुगाड़ कैसे होगा। क्योंकि तोतला जीजा तो कुछ करते नहीं है, हैं? बेरोजगार आदमी खाली दिन भर यहाँ वहां डोलता रहता है। एक बात बताओ जी, बहुत बड़ा हंगामा हुआ, समझ रहे हैं गाई। आज मेरी वीडियो थोड़ी सी सीरियस होगी, थोड़ी कॉमेडी की कम उम्मीद करिएगा, लेकिन वीडियो थोड़ी सी सीरियस होगी। थुक चट्टी फुआ जो है बड़ा दिलेरी दिखा रही हैं कि हम किसी का एहसान नहीं लेते हैं। हम जिसका एहसान लेते हैं ना, वो हमको इज्जत देता है तब हम उसका एहसान लेते हैं, ऐसे नहीं लेते हैं लिटरली बिकॉज ऑफ माय गॉड। एक बात बताओ जी थुक चट्टी, आज तक तो हम कभी नहीं देखे कि तुमका कोई जो है वो रिस्पेक्ट देता है जी, है ना। बड़ा भाई देता है, ना बड़ी भौजी देती है, ना छोटा भाई दे रहा है, ना छोटी भौजी दे रही है। तुमको रिस्पेक्ट देता कौन है? कौन सी दुनिया में जी रही हो कि हमको जो रिस्पेक्ट देगा हम उसका सामान लेंगे, बताइए। भाई इनका कहता है आएंगे तो मारेंगे जूता जूता, होश बिगाड़ देंगे, ठीक है। अब भौजाई इसकी बोलती है ज्यादा बोली ना तो जबान खींच लेंगे, और छोटका का तो अभी देख ही रहे हैं। तो तुमको रिस्पेक्ट आज तक दिया किसने है? कौन सी दुनिया में रहती है यार, एकदम गजब की थूक चट्टी है। मतलब ये जब तक इसका झोला बैग बिस्तरा उठा करके घर से बाहर न फेंका जाए ना, तब तक ये मायके में ही टिकी रहती है और फिर बेइज्जत होकर के यहाँ से जाती है। इस बार सबसे ज्यादा जो है ना गाइस, चर्चा का विषय बना हुआ है थुक चट्टी का वो वीडियो जिसमें भंजना बोले तो छोटी बहू के रोने की क्लिप ऐड है। एक बात बताओ थुक चट्टी, इस पे तो तुम्हारा बयानबाजी नहीं आया जी कि तुम्हारी भौजी काहे पीछे रो रही थी, है? ऐसा कौन सा कुकर्म की थी जिससे जो है वो 20 दिन की डिलीवरी वाली माँ जो है इतना भौं भौं करके रो रही थी? कौन सा ऐसा तुम लोग कांड कर रहे हो उसके साथ पूरा परिवार मिल करके, जो वो इतना तेज तेज से रो रही है? आप एक बात बताइएगा, तेज तेज से रोना कभी ड्रामा का पार्ट नहीं हो सकता है। मैं कभी नहीं मान सकती कि बैकग्राउंड में जिस तरीके से आवाज आ रही थी उस तरीके से जो है ना वो रोना कभी भी ड्रामा हो सकता है नहीं, है? ये इतनी बड़ी बेशरम औरत है। गाइज, आज मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी खराब हो सकती है तो मैं पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ, क्योंकि इन सबों के लिए मेरी लैंग्वेज अच्छी हो ही नहीं सकती, इन घटिया जैसे लोगों के लिए। बताइए, ऐसा कौन सा कुकर्म कर रही हो उसके साथ जो इतना रो रही है, हैं? ऐसा कौन सा तकलीफ है उसको जो इतना तुम लोग उसको प्रताड़ित कर रहे हो? भाई एकदम भिखमंगे हो का कि इतना खाने पीने को पैसा नहीं है कि भाई एकदम उसके पीछे लग गई है। थुक चट्टी कह रही है कि गाइस, आप लोगों को पता है जहां इज्जत सम्मान मिले ना, गिफ्ट भी वहीं लेना चाहिए और सारा सामान भी वहीं लेना चाहिए जहां से इज्जत मिले। तो तुमको आज तक इज्जत दिया कौन है बताओ? हर जगह से तो बेइज्जत ही हुई हो, लेकिन फिर भी भिखमंगे इतना हो कि सबका गिफ्ट उठा करके रख लेती हो। चलिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं। बड़ा दिलेर बनी हो कि हम गिफ्ट रखते नहीं हैं, हम गिफ्ट दे देते हैं। तो आज तक तुम जो है नेहा का गिफ्ट काहे रखी थी जी थुक चट्टी? इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, जिसके नाम पे डॉलर छापी, जिसके नाम पे इतना ज्यादा जो है वीडियो छापी, पूरा खानदान 1.5 साल तक नेहा के नाम पे खाया जिया और फिर इसके बाद गाड़ी घोड़ा खरीदा, तुम्हारे घर में घर बन रहा है उसी कंट्रोवर्सी के पैसे से। तो अगर इतना दिलेर थी तो उसके टाइम पे दिलेरी कहाँ गई थी जी, है तो चट्टी? तब तो आइन 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 करके घर में घुसी थी, तब तुमको ले जा करके फेंकना चाहिए ना मुंह पे कि लो अपना गिफ्ट। तब तो तुमको एकदम मलीछा ही छाया था जी, है? तब तुम्हारा जो है वो आत्मसम्मान लिटरली बिकॉज ऑफ माय गॉड कहाँ गया था? बड़ा आई हो आत्मसम्मान दिखाने वाली। और दूसरी तरफ कह रही है गाई, इसको कैसे पता कि हमें अपने मायके में जाकर के गिफ्ट वापस करना है, गिफ्ट वाला ड्रामा करना है। और सिर्फ ये इसका ड्रामा है गाइस, क्योंकि ये इतनी बड़ी भिखमंगिन है कि ये अपना गिफ्ट तो लेकर के रहेगी,
समझ में आया? सिक्का ना छोड़े अपना, इतनी बड़ी भिखमंगिन है, समझ में आया? और इसको सबसे ज्यादा दिक्कत अपने जो है वो कलर से। एक बात बताओ, जिसके नाम पे तुम जा करके पूरा जो है वो शटरगल की कहानी अपना सुनाई थी बेहोश टॉक में, तुम अपना कलर को लेकर के इतना काहे दुखियारी हो भाई? मार फिल्टर लगा लगा के एकदम मार रही है कि बरौनिया उधिरा जा रहा है, बताओ। हाँ, गजबे एकदम गोरिल्ला जैसा लग रही हो जी, इतना फिल्टर लगा रही हो कि कहे कि नहीं हंसी भर जा रहा है हमको। बताइए, पूरा वीडियो खोल करके दिखा रही है कि देखिए हम अंगूठी वापस कर रहे हैं, हम उसका फिराक वापस कर रहे हैं, साड़ी वापस कर रहे हैं। बताओ, ओ 50,000 का साड़ी दिया था जी तुम्हारा भाई, तुम वापस कर दी? बताओ, बाप जन्म में कभी उतना महंगा साड़ी नहीं पहरी होगी जितना तुमको दे दिया 50,000 का। बताइए, मतलब तुमको कैसे पता कि इसका गिफ्ट वापस करना है जी, जो तुम झोला में भर करके गिफ्ट लाई थी? अगर आप लोग दिमाग से सोचिएगा ही, अगर इसको ये गिफ्ट फेरी फेरा का ड्रामा नहीं करना था तो ये गिफ्ट लेकर के क्यों आई? क्योंकि बाकी कुछ तो लेकर के नहीं आई है, सिर्फ उसी का गिफ्ट भर करके लाई है। आप लोगों ने कभी दिमाग लगाया? और अगर तुम इतनी ही सच्ची हो, इतनी ही अच्छी थी, तो भाई साहब जब जनता तुमसे सवाल पूछती है तो फिर उसका जवाब काहे नहीं देती है जी बकलोलिया? बड़ा आई है बनने के लिए कि हम बड़का ये जो है वो कहा है इज्जतदार हैं। बताइए, अगर ऐसे ही इज्जतदार बनती रही तो घंटा ना पूछेगा कोई, क्योंकि तुम्हारी बात और घोड़ा का पात दोनों एक बराबर है, समझ रहे हैं? कह रही है कि हमको बहुत ज्यादा लांछन लगाया जा रहा था कि हम गिफ्ट ले लिए, गिफ्ट ले लिए। वो छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम कौने मुंह से गिफ्ट वापस करने आई थी? हैं, तुमको तो एकदम रात भर नींद नहीं आएगा जी? हैं, मार जो है नींद के मारे पागल होगी कि हाय हमरा गिफ्ट चला गया, हाय हमरा गिफ्ट चला गया। जो दूसरे का भी हिस्सा खा जाए, मायके में आकर के मारे कि एकदम से मनहूसियत फैला जाए, ये भैया इज्जत की बात कर रही है। वाह भाई वाह, तुम लोगों को परिवार को इज्जत का मतलब पता है जी, कि इज्जत कहते किसको है? क्या होती है रिस्पेक्ट, इसका मतलब जानती हो तुम? हमें तो नहीं लगता गाइज कि ये सब रिस्पेक्ट और इज्जत का मतलब जानते होंगे। 20 दिन की बच्ची है और 20 दिन में ये थुकचट्टी जो है 20 कर्म कर दी। जब से आई है मायके में तब से नरक मचा करके रखी है। भैया कितना दिन तक यही पे जो है तुम नरक मचाती रहोगी? भाई एक बात बताओ, कौन सा स्कूल में पढ़ाती हो जो तुम्हारे बचवा का वेकेशन ही नहीं खत्म हो रहा है? यही ठे पड़ी हुई हो खूटा गाड़ करके? बताओ। भाई एक बात बताइए, आज के जमाने में अगर प्राइवेट जॉब करने वाला इंसान हो, उसे 2-3 दिन की छुट्टी मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक इसका बेरोजगार आदमी है, पता नहीं कौन सा स्कूल, कौन सा कंपनी में जॉब करता है, जो यही पड़ा हुआ है पिछले 1-1.5 महीना से। बताइए, ऐसे ऐसे तो इसके घर में नमूने हैं। और इस जरतुहीन को देखिए, कह रही है हमको ना गिफ्ट सबसे बड़ा मिल गया है कि हम फुआ बन गए हैं, हमने भतीजी भतीजा का गिफ्ट मांगा था वो हमको भगवान ने दे दिया है। जब तुमने भतीजी भतीजा का गिफ्ट मांगा था तो तुम्हारे चेहरे पे खुशी काहे नहीं आ रही है भतीजी भतीजा को देख करके? है जी जरतुहीन, तब तो तुम मार रही हो कि पूरा मायके में एकदम माई को एकदम मारी कि पूरा पब्लिक से गाली खिलवा दी। बताओ, भतीजी भतीजा का इसको सुख खुशी था। बाप रे बाप, कौन से बाबा दाई तर मन्नत मांगी थी भतीजी भतीजा के लिए? है, दिन भर गेंडा की तरह घर में खा के पड़ी रहती हो, आ करके आग लगाती रहती हो। अब बात कर रही हो कि भाई साहब हम जो है क्या मन्नत मांगे थे? शर्म वरम नहीं लगता है? और कह रही है गाइज कि हम जो है ना इज्जत के भूखे हैं। तुम इज्जत की भूखी हो, खिचड़ी की भूखी हो? घर जाओ और अच्छे से जो है ना व्हाइट राइस दाल विथ नून हल्दी डाल करके खिचड़ी बनाओ और फिर इसके बाद खाओ। समझ में आया? और यहाँ पे ज्यादा इज्जत उज्जत की बात मत करो। मतलब मारी हो तुम लोग की पूरी पब्लिक को एकदम बेवकूफ बना करके रख दियो। कहाँ से पढ़ी लिखी हो भाई? ऐसी पढ़ी लिखी औरत होने से अच्छा है कि इंसान अनपढ़ रहे। ये आई है पब्लिक में भैया बात करने। पब्लिक से हमको याद आया, कह रही है गाइस इतना बिजी टाइम है, इतना टेंशन है कि हम लोग जो है किसी का वीडियो नहीं देख रहे हैं। तो जब तुम वीडियो नहीं देख रही हो तो तुमको कैसे पता चला कि तुमको अपनी वीडियो में से क्लिप जो है वो कट करनी है, ट्रिम करनी है? बताओ, है जुट्टी?
रात दिन लटकी रहती हो, कभी चैनल पे, कभी पैनल पे, कभी लाइव में, कभी वीडियो में, और बात कर रही हो कि जैसे कहाँ की बड़का जो है बीजी। मैंने कहा करती हो तुम लोग दिन भर घर में है, दाल भात चोखा बना के खाने वाली महिला बात तो ऐसे कर रही है जैसे कहाँ की बड़का बीजी महिला हूँ। वाह भाई वाह, हंसी आता है इसकी बातों पे। और कह रही है गाइस कि इसको जो है ना इतना टेंशन है, और तुम लोग टेंशन में वीडियो का जो है वो रफ्तार इतना काहे बढ़ा देते हो जी। एक इंसान अगर टेंशन में होता है तो वो कम से कम अपनी वीडियो की जो है क्या करता है, उसको एक दो वीडियो डाल दे, बहुत बड़ी बात है। पर ये दुनिया की इकलौती ऐसी औरत है, या इसके घर वाले इकलौते ऐसे हैं कि जिनको टेंशन होता है तो वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो, पागल कर देते हैं पब्लिक को। है थुक चट्टे, बड़ा इज्जत की बात करने के लिए कब इज्जत लौटाओगी भिखारिन कहीं का। फिराक उराक ऐसे तो लौटा रही है जैसे कहाँ की बड़का रजवाड़िन ठहरी। मायके का आधा पैसा पे पलने वाली महिला बात कर रही है इज्जत की। बाप रे बाप। कह रही है गाइस हम अपना सारा जो है ना यही छोड़ करके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ससुराल में निगेटिविटी नहीं लेके जाना चाहते हैं। तुम्हारे ससुराल में निगेटिविटी लेके जाना भी मान नहीं, मार के तुम्हारे इलाज ना होश ठिकाने लगा देंगे जिस तरीके से तुम्हारी हरकतें हैं। बताइए, जब देखिए तब झोला उठा के यहाँ, झोला उठा के वहां, जैसे लगता है इसकी जिंदगी एकदम बंजारों वाली हो गई है। मुझे तो हंसी आती है इसके ऊपर। गाइस बड़का बनी है दानी के हम नहीं लेंगे इज्जत। देखते हैं इसको कोई इज्जत देता है कि नहीं देता है। मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मैं क्या ही इसके ऊपर बोलूं। गाइस चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। वीडियो मुझे ना बनाने बढ़िया बढ़िया इंतजार करिएगा नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।